जय श्री कृष्णा। चलो, अभी आपका इंतजार हुआ खत्म। आज हम कुछ सवालों के जवाब देंगे यहाँ पर, जो मुझे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सारे क्वेश्चन उनके पढ़ूं और जवाब दे पाऊं, लेकिन अभी मुझे समय मिला है, तो मैं इस समय का सदुपयोग करके आप सबको उनके उत्तर देने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो कैबिन क्रू जॉब के लिए हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है वो है कि क्या कैबिन क्रू बनने के लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत है, क्या किसी ट्रेनिंग की जरूरत है? नहीं, आपको कहीं से कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेनिंग वो आपको आपका सिलेक्शन होने के बाद खुद देंगे, तो आपको बाहर से किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। आप खुद से जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं और कैबिन क्रू बन सकते हैं। अगला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल जो है कि अगर हमारा कलर फेयर नहीं हो तो क्या हम कैबिन क्रू बन सकते हैं? जी बिल्कुल। आप सोचिए, जो हमारे अफ्रीकन्स हैं, नाइजीरियंस हैं, बहुत सारी कंट्री के ऐसे लोग हैं जिनका कलर इतना फेयर नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुंदर नहीं है, वो बहुत सुंदर है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कैबिन क्रू नहीं है। बहुत सारे कैबिन क्रू हैं जिनका कलर फेयर नहीं है। कैबिन क्रू में आपका फेयरनेस नहीं देखते हैं, कलर फेयरनेस। तो आप इसको लेकर चिंता ना करें कि आप फेयर हैं नहीं हैं, आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है क्या है। आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू देने के लिए जाइए। अगला क्वेश्चन जो है कि अगर एक्ने हो, स्कार्स हो या ऐसे कोई विजिबल मार्क्स हो तो क्या हम कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। मुझे यहाँ पर अभी मैंने मेकअप कर रखा है, मुझे एक्ने भी है, मुझे स्कार भी है, यहाँ पर एक बड़ा सा स्कार है और मार्क्स भी हैं, सब कुछ है, फिर भी मैं कैबिन क्रू बन गई हूँ। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे स्कार्स देखे हैं। मैंने हाल फिलहाल में एक क्रू के साथ फ्लाई किया था, उसको इतना बड़ा स्कार था, इतना बड़ा, फिर भी वो कैबिन क्रू है, कैबिन सीनियर है वो। तो आपका स्कार, आपके एक्ने कुछ भी मैटर नहीं करता है। आप थोड़ा सा मेकअप कर लो, थोड़े बहुत विजिबल होंगे, चलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर हमारा अगला सवाल है कि अगर हम शादीशुदा हो तो क्या कैबिन क्रू बन सकते हैं? बिल्कुल। हमारे इंडिया में कुछ एयरलाइंस में ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहां पर आप मैरिड हो तो एज ए फ्रेशर आप कैबिन क्रू नहीं बन सकते हो, लेकिन इंडिया में भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप शादीशुदा होकर भी कैबिन क्रू बन सकते हैं। अगर बात करें इंटरनेशनल एयरलाइन की तो आपके चाहे बच्चे हों, आप चाहे शादीशुदा हो, आप 100% कैबिन क्रू बन सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि मैं इतना सुंदर नहीं हूं तो मैं कैसे कैबिन क्रू बन सकती हूँ? कैबिन क्रू में सुंदरता नहीं देखते हैं। कैबिन क्रू में उनको मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड वाली ब्यूटी क्वींस नहीं चाहिए। अभी विजय माल्या नहीं है, किंगफिशर एयरलाइन नहीं है, कोई भी एयरलाइन का मालिक विजय माल्या नहीं है। तो आपके फेस फीचर्स चाहे कैसे भी हों, आप सुंदर हैं, पहली बात तो। फिर अगर आपको लगता है कि मेरे फेस फीचर्स ऐसे नहीं है कैबिन क्रू बनने जैसे, हर कोई कैबिन क्रू बन सकता है, आपके फेस फीचर्स मैटर नहीं करते हैं, ओके। अगला सवाल है कि अगर हाइट थोड़ी कम हो तो क्या कैबिन क्रू बनना पॉसिबल है? बिल्कुल। एकदम कम हो उतना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर किसी एयरलाइन की रिक्वायरमेंट है कि अगर उनको 155 सेंटीमीटर चाहिए या फिर 160 सेंटीमीटर चाहिए और आपकी 154 है, 168 है, 158 है, सॉरी, तब भी आप कैबिन क्रू बन सकते हैं। मैंने मेरे साथ ही क्रू को देखा जिनकी हाइट जो है वो 155, 156 थी, लेकिन उस टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था वो उसका एज क्राइटेरिया था 160, फिर भी वो कैबिन क्रू बन गई। और मैंने ऐसे भी क्रू देखे हैं, इवन लड़के भी देखे हैं, लड़कियां भी देखी हैं जिनकी हाइट 155, 154 तक है, तो वो भी कैबिन क्रू बने हैं। तो आप ट्राई करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी इंग्लिश थोड़ी वीक है,
तो क्या सिलेक्शन हो सकता है। कम्युनिकेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि इंटरव्यूज सारे इंग्लिश में होते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आंसर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सोच के क्या करें क्या नहीं करें। तो इंग्लिश का थोड़ा सा मैटर है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद है कि अगर मुझे टैटू है तो क्या कैबिन क्रू नहीं बन सकती हूँ। अगर आपको टैटू जो है वो जैसे इंडिगो का यूनिफॉर्म है वो यहाँ तक है, उसकी स्लीव्स जो है, तो अगर आपको इसके नीचे है या फिर गर्दन पे कहीं विजिबल है, टांगों में घुटनों के नीचे कहीं विजिबल है, तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन आपको ऐसे जगह पर है जहां पर यूनिफॉर्म पहनने के बाद, वो एयरलाइन की यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो टैटू विजिबल नहीं है, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। फिर अगला सवाल है कि अगर एज ज्यादा हो गई है तो क्या अब चांस मिल सकता है। बिल्कुल, इंटरनेशनल एयरलाइन में इवन फ्रेशर्स के लिए भी 30-31 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने देखे हैं क्रू जो फ्रेशर हैं और जो 30-31 के। तो इंडिया में आप 27 तक कर सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 30-35 तक भी कर सकते हैं। 35 के होने के बाद भी शायद कर सकते हैं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके लिए। पर एज ए फ्रेशर आप इंटरनेशनल और इसमें कर सकते हैं। फिर अगला सवाल है कि क्या मैं सीधा इंटरनेशनल एयरलाइन में सेलेक्ट हो सकती हूँ बिना एक्सपीरियंस के। बिल्कुल, मैंने क्रू देखी हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है पहले से और वो फ्रेशर हैं यहाँ पर। तो अगर आपको कैबिन क्रू, इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनना है तो आप उसमें अप्लाई करें, उसके लिए इंटरव्यूज दें। हाँ, मोस्टली एयरलाइन जो है वो इंडिया से एक्सपीरियंस कैबिन क्रू हायर करती हैं, लेकिन 10% कैबिन क्रू जो है वो फ्रेशर्स भी हैं यहाँ पर, मैंने देखी है। तो इतना नहीं फर्क पड़ता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपने अच्छा किया है इंटरव्यू में, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके। ओके। उसके बाद है कि मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर परफेक्ट मॉडल जैसा फिगर ना हो तो क्या कैबिन क्रू नहीं बन सकते हैं। फिर से वही कि वो लोग मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ एक अच्छी कैबिन क्रू देख रहे हैं जो एयरलाइन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, स्किल्स हो, सॉफ्ट स्किल्स बोलने की, और जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो और जिसका बिहेवियर, एटीट्यूड अच्छा हो। एयरलाइन को ऐसी लड़कियां चाहिए, ना कि परफेक्ट फिगर वाली। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब ख्याल जो है वो अपने दिमाग से आप निकाल दें। आप बेफिक्र होकर कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाइए और इन सब का ना सोचें कि इससे मेरा नहीं होगा। आप किसी से कम नहीं हो, आप बहुत सुंदर हो, आप में सब कुछ परफेक्ट है, आप में बस अभी कमी है। तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वो बढ़ाओ और कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए जाओ। इसके बाद जो है, अगर कोई आपका सवाल रह गया है तो वो कमेंट में एक बार लिख देना। हम अगले वीडियो में उसके ऊपर जो है बातें करेंगे उसका। और जल्दी ही अगला वीडियो जो है आएगा कि कैबिन क्रू इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। ठीक है। उसके बाद और भी वीडियोस आएंगे कि इंग्लिश कैसे सीखें, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है वो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सब्सक्राइब द चैनल, ओके। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि अब मैं आगे कौन सा वीडियो डाल रही हूँ, कौन सा नहीं डाल रही हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत सारी कैबिन क्रू जॉब से रिलेटेड जो है वीडियोस मिलती रहेंगी, सारी जानकारी मिलती रहेंगी। लेकिन आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस जरूर लिख देना ताकि मुझे पता चले कि आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है कैबिन क्रू जॉब को लेकर। धन्यवाद।